ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम सं शनिश्चराय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में पेड़ पौधों के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे वृक्ष बताए गए हैं, कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिनकी पूजा से देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है और ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कई ऐसे वृक्ष और पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और देवताओं के समान ही उनकी पूजा की जाती है। देवता का साक्षात स्वरूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं और उसका हमें लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे पीपल का वृक्ष जो होता है उसमें सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप पीपल का वृक्ष माना गया है। और इसी प्रकार से आंवले के वृक्ष की पूजा या बरगद के वृक्ष की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसके अलावा तुलसी के पौधे की पूजा या केले के पौधे की पूजा जो की जाती है उससे भी ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है और देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। और इसी क्रम में एक पौधा आता है शमी का पौधा, जिसे शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। शमी के पौधे के पूजन से शनि से संबंधित जो पीड़ा होती है वो दूर हो जाती है। जैसे कि अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, शनि गोचर में आपको कष्ट दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में शमी के पौधे के पूजन से आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो आपकी जो कि शनिदेव की वजह से आपके जीवन में बनी हुई है, अगर आप शमी पौधे का पूजन करते हैं तो वो समस्त प्रकार की समस्याएं, समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। शनिदेव की कृपा से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, नौकरी में आ रही, व्यापार में आ रही समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है शमी का पौधा। लेकिन जानना आवश्यक है कि हमें ये पौधा लगाना कहाँ चाहिए। क्या शमी का पौधा हम घर में लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो किस तरफ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, जल किस दिन अर्पित करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए शमी पौधे के पास, और शमी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए, किस दिन शमी का पौधा लगाने से सर्वत्र विजय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये संपूर्ण जानकारी शमी के पौधे से संबंधित आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शमी के पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों, शमी के पौधे का जो वर्णन है रामायण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर युद्ध से पहले विजय मुहूर्त में हवन किया था, तो शमी के वृक्ष को उसका साक्षी बनाया था। इसलिए विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष का दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और शमी के वृक्ष का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में पांडवों ने शमी के वृक्ष के नीचे ही अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। और इसके अलावा शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करने से समस्त प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, कर्ज और बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर हम शनिवार के दिन या सोमवार के दिन शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो इतने मात्र से समस्त प्रकार की जो परेशानियां जीवन की होती हैं, जो कष्ट और दुख हमारे जीवन में होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा गणेश जी को अगर बुधवार के दिन हम शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की बाधा हमारे कार्यों में आ रही हो, हमारे जीवन में आ रही हो, समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है अगर आप गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करते हैं। तो धार्मिक शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है शमी के पत्ते का। और अब बात करते हैं कि ये पौधा हमें कब लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए। देखिए, शमी का पौधा लगाने के लिए जो दिन होता है विजयादशमी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शमी का पौधा किसी मंदिर में लगाते हैं तो इससे आपके सभी पाप जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है अगर आप विजयादशमी के दिन किसी भी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थल पर शमी का पौधा लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप विजयादशमी के दिन ये पौधा नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे में आप शनिवार के दिन भी शमी का पौधा लगा सकते हैं। अब बात करें कि कहाँ लगाना चाहिए, क्या हम इसे घर में लगा सकते हैं। देखिए, शमी का जो पौधा होता है शनि ग्रह से संबंधित होता है और इस पौधे में कांटे भी होते हैं
और कांटे का जो पौधा होता है, जो भी पौधे कांटेदार होते हैं, इन्हें कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं होता, इससे घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वास्तु के अनुसार कांटेदार पौधे जब हम घर में लगाते हैं तो कलह क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, दुश्मनी बढ़ती है, मतलब बेवजह के शत्रु बढ़ते हैं और जीवन में और भी कई तरह की परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए कांटेदार पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए। और इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, शमी का जो पौधा होता है शनि ग्रह से संबंधित होता है और हम शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा भी अपने घर के मंदिर में स्थापित करके पूजा नहीं करते। शनिदेव की जो पूजा होती है घर से बाहर की जाती है। जैसे कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए या शनि की विशेष कृपा पाने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। और पीपल वृक्ष भी घर में नहीं लगाया जाता है, पीपल का वृक्ष हमेशा घर से बाहर ही होता है और इसीलिए शमी का पौधा भी घर से बाहर ही लगाना चाहिए। बाहर मतलब घर के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ या बाईं तरफ। जैसे कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलते हुए आपके लेफ्ट साइड पड़ना चाहिए जब आप शमी का पौधा लगाते हैं, और जब घर में आप प्रवेश करते हैं तो आपके दाहिने तरफ शमी का पौधा होना चाहिए। तो मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या हम छत पर शमी का पौधा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि छत भी आपके घर के अंदर ही आती है। आप घर के अंदर से ही छत पर लेकर जाते हैं पौधा, और शमी का पौधा हमेशा घर के बाहर ही होना चाहिए। कांटेदार पौधा है, कांटेदार पौधा आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कांटेदार पौधा घर में लगाने से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो कांटेदार पौधा वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता। इसलिए मुख्य द्वार पर अगर आप ये पौधा लगाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये भी माना जाता है कि जब हम मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाते हैं तो उससे स्पर्श करके जो हवा हमारे घर में प्रवेश करती है उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो आप मुख्य द्वार पर लगाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब बात करते हैं कि शमी के पौधे की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस दिन जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, शमी के पौधे में प्रतिदिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करते हुए शमी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा शनिवार के दिन विशेष रूप से शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। शमी में जो जल अर्पित किया जाता है उसमें आपको थोड़े से काले तिल अवश्य डालने चाहिए और थोड़ी सी मिश्री या चीनी या गुड़ कुछ भी थोड़ा सा डाल लीजिए जिससे कि जल मीठा हो जाए। मीठा जल अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है। तो आपको शमी के पौधे में जड़ में थोड़ा सा मीठा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए काले तिल के साथ। इससे शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की साढ़े साती से, ढैया से या शनि के गोचर से आप बहुत अधिक परेशान हैं तो शमी के पौधे के पूजन से सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार शमी का पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे फलता फूलता है, जैसे जैसे वो छायादार या घना होता है, पत्तियां जैसे उसकी घनी होती हैं, वैसे ही आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन का आगमन होता है, व्यापार में और आपके कार्यों में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो प्रतिदिन उसमें जल अर्पित कीजिए और ध्यान रखिए कि पौधा सूखे ना। अगर पौधा सूखता है तो तुरंत लाकर आप दूसरा पौधा वहां लगा दीजिए। शमी के पौधे का सूखना भी अशुभ माना गया है। तो अगर आप शमी का पौधा लगाते हैं तो बहुत सावधान रहें। जैसे ही पौधा सूखता है उससे पहले आप दूसरा पौधा वहां लाकर लगा दीजिए। और शमी के पौधे में शाम के समय आप दीपदान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं सरसों के तेल का, लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में आपको शनिवार का विशेष ध्यान रखना है। शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, धातु का भी दीपक आप ले सकते हैं, जैसे पीतल का, स्टील का या चांदी का, जो भी दीपक आपके पास उपलब्ध हो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करते हैं तो प्रतिदिन आपको नया दीपक लेना होगा, मतलब एक ही दीपक को आप बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शमी के पौधे के नीचे दीपक प्रज्वलित करते समय आपको दीपक में थोड़ा सा काला तिल जरूर डालना चाहिए। और अब बात करते हैं कि शमी के पौधे की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। देखिए, शमी के पौधे की परिक्रमा आप चाहें तो 108 कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार शनिदेव के मंत्रों का जप करते हुए, जैसे कि ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप चाहें तो 7 परिक्रमा कर सकते हैं या समय हो तो 108 परिक्रमा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शमी के पौधे की परिक्रमा से सभी प्रकार की जो परेशानियां जीवन में होती हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र में संघर्ष बना रहता है, वो संघर्ष दूर हो जाता है। इसलिए शमी के पौधे की पूजा, परिक्रमा और दीपदान बहुत ही विशेष माना गया है शनिदेव की कृपा पाने के लिए। और अगर आपके घर में शमी का पौधा है और उसमें फूल निकलते हैं तो फूल अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं किसी भी शनिवार के दिन या सोमवार के दिन,
तो इससे आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, और शमी का पौधा लगाते हैं तो उसके रख रखाव की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।